हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं अपने डीपी सीरीज़ में लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 494 टारगेट सम। ये भी एक नैपसैक वेरिएशन का क्वेश्चन है। हमने अपनी पिछली वीडियो में परफेक्ट सम प्रॉब्लम किया था, ठीक है। उससे पहले हमने सबसेट सम किया था, उसके पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किए थे नैपसैक वेरिएशन में से। तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी होने वाला है और ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि हम इसको उसी से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपने परफेक्ट सम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को हर वीडियो में समझाना ज़रूरी नहीं होता। तो समझते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। हमारे पास एक नम्स एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है। तो नम्स एरे और टारगेट से हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, जैसे 1 1 1 1 1, है ना। तो आपको हर एक इंटीजर के आगे या तो प्लस साइन लगाना है या तो माइनस साइन लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस कर दिया। अब मुझे इसे इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट करके क्या आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ही हम बहुत सारे माइनस और प्लस लगा सकते हैं, ये तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। हर एक के पास क्या चॉइस है, इसके पास है या तो माइनस लेगा या प्लस लेगा, माइनस लेगा नहीं तो प्लस लेगा, ये भी माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। तो हर एक के पास दो चॉइस है। तो ये मैंने पहले बता रखा है। तो कितने हो गए, 2 की पावर n, n क्या है 1 2 3 4 5 5, 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से हमारे पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस वी हैव, कि हम टारगेट को अचीव कर सकें। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1, ठीक है। तो हमें इसके आगे प्लस 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 एंड इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस। तो देखो ये दोनों 1 कट जाएंगे और एक ये 3 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि हम 3 को बना सकें, ये प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती है तो आप क्वेश्चन को नहीं सोच पाएंगे। तो बात करते हैं इसको करने की अप्रोच पे। तो अभी मैं कुछ मैथमेटिक्स यहाँ लगाने वाला हूँ, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ पे आगे, कुछ के आगे प्लस लगेगा, कुछ के आगे माइनस लगेगा, है ना। तो मैं ये मान लेता हूँ जिनके आगे प्लस लगेगा उनका सम है S1, ठीक है, 1 2 3, है ना। और जिनके आगे माइनस लगेगा, सी भी आगे, सी में प्लस लगा, इसके आगे 4, तो इसका सम है। अब माइनस वाले भी तो ऐसे ऐसे होंगे ना, तो इनका भी कुछ सम ले लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं इनको भी। इनका सम होगा क्या, इनका सम होगा S2, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ होंगे और ये माइनस हो रहा है, तो S1 माइनस S2 क्या आएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टारगेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये S1 पॉजिटिव वाले हैं, ये S2 नेगेटिव वाली पार्टी है, और हमें क्या चाहिए, टारगेट। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अच्छा, आप ये बताओ कि अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या आएगा, दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या आएगा, तो इस पूरे एरे का टोटल सम आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इस पूरे एरे का टोटल सम आ जाएगा हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ये दोनों तो कट गए, बचा क्या, 2S1 इक्वल टू टारगेट प्लस सम, ठीक है। और S1 क्या निकल के आ गया, S1 निकल के आ गया हमारे पास टारगेट प्लस सम अपॉन 2, ठीक है। अब आपने अगर पार्टीशन वाला क्वेश्चन किया होगा जिसमें हमें बताना था कि हम पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं, उसमें भी हम यही काम करते थे। पर अभी इस पर ध्यान देते हैं। हमें S1 मिल चुका है, अब S1 मिल चुका है तो S2 भी मिल जाएगा, है ना। तो अगर ये हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ S1 के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना, उतने ही नंबर ऑफ टारगेट बनेंगे, कह सकते हैं ना, क्योंकि S1 को पुट करके हम बार बार S2 निकाल लेंगे। तो S1 S2 हमारे पास उतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे जितने कि S1 को बनाने के कॉम्बिनेशन होंगे। S1 बनाने के कॉम्बिनेशन मतलब, अब हमें बस इतना चेक करना है, जैसे यहाँ पे टारगेट है 3 और सम क्या है, सम है यहाँ पे 5 अपॉन 2, तो 4 आ गया। अब हमें बस इतना चेक करना है कि ये 4 कितनी बार बन रहा है इसमें। और देखो यहाँ ये भी एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि 4 ज़रूर बन रहा है, 1 2 3 और 4। ऐसे ये प्लस उठ के इधर आ जाएगा, माइनस उठ के इधर चला जाएगा, है ना। जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही, जैसे ये 4 है तो 4 के जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं जिनको सम करके 4 आ जाए, तो वही तो इसका आंसर होगा। क्योंकि बाकी पे माइनस डाल के फिर 3 बन जाएगा, है ना, फिर तो टारगेट आ ही जाएगा। और यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है कि टारगेट और सम को, टोटल सम को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने पे हमें S1 मिल रहा है। तो S1 मस्ट बी इवन, ये इवन होना चाहिए, ठीक है। ये तो इवन होगा ही जब ये इवन होगा, इसको इवन होना पड़ेगा। अगर टारगेट और इसका टोटल सम दोनों प्लस करके इवन नहीं आते हैं तो वहीं से हम -1 रिटर्न कर देंगे या फिर 0 रिटर्न कर देंगे। ये कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसको मिला के ये आ जाए। नहीं तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये S1 जो है, ये जो सम है S1, जो भी S1 निकला, ये कितने नंबर ऑफ सबसेट इसके अंदर ऐसे हैं जो S1 मिला के बना रहे हैं। जैसे कि ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ले सकते हैं ना। तो S1 तो अभी के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। तो इधर 4 बन रहा है, तो हमें 4 एक तो चाहिए ही, क्योंकि सारे 1 1 1 1 है, तो 4 एक तो चाहिए ही मिला के बनाने के लिए।
मतलब कि एक वन को हम छोड़ सकते हैं। तो एक वन को हम कितनी बार छोड़ सकते हैं? 5 बार छोड़ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 5 हो गए। कैसे? देखो, एक बार माइनस इसके आगे लगा दो, सबके आगे प्लस लगा दो, फिर एक बार माइनस इसके आगे लगाओ, प्लस इन सब के आगे लगा दो। ऐसे ही हम कितने सबसेट बना सकते हैं इसके? 5 सबसेट बना सकते हैं इन टोटल। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अगर आपने परफेक्ट सम प्रॉब्लम किया हुआ है तो इसके अंदर हम क्या करते थे? इसके अंदर हम अपने टारगेट को बनाने वाले सारे सबसेट्स को कैलकुलेट करते थे कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हैं जो टारगेट को बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड भी बहुत ईजी है इसका। सेम ही है, हमने इंटीजर पहले ही बनाया था डीपी, और 2 चीज़ें चेंज होगी। तो उसके लिए मेमोराइज करने के लिए हमें 2D डीपी की ज़रूरत पड़ेगी। नम्स टारगेट गिवन है, सबसे पहले सम को 0 बनाया, टोटल सम निकाला हमने एक लूप को रन करके। अब सम प्लस टारगेट को चेक कर लिया यार, इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो रिटर्न यहीं से 0 कर दो, कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अगर टारगेट जो है उसकी अगर एब्सोल्यूट मतलब क्या? मतलब पॉजिटिव वैल्यू, टारगेट अगर नेगेटिव दे रखा है तो भी उसे पॉजिटिव बनाकर अगर वो सम से बड़ा आ जाए तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब जैसे 1 1 1 1 1 था हमारे पास, ठीक है, ये 5 1 थे। अब मान लो टारगेट दे दिया है 6, अब कितने भी प्लस माइनस लगा लो, 5 से ज़्यादा थोड़ी ना बनेगा ये। तो इसलिए इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए 0 रिटर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? अपना सबसेट सम जो हमें निकालना है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा वो S1 था जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सम है, अब क्वेश्चन कितना रह गया? क्वेश्चन ये रह गया कि ये जो सबसेट सम है इसको बनाने वाले एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स जो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन अब बस ये रह गया हमारे पास, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, जस्ट पिछली वीडियो है। और ये तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, सेम चीज़ है। और इधर हमने इसको रिटर्न कर दिया है। सॉल्व फंक्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सॉल्व फंक्शन, ये हमारा सॉल्व फंक्शन था जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये रहा, इसमें नम्स टारगेट और IDX पास होते थे, और इसमें हम ये पता करते थे कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं जो कि टारगेट को रीच कर रहे हैं। तो हम क्या करते थे? जैसे ही इंडेक्स जो है ट्रैवल करते करते लास्ट तक आ जाए, नम्स डॉट लेंथ, तो टारगेट क्या 0 हो चुका है ये पूछ लेंगे। अगर हो चुका है तो 1, ये टर्नरी ऑपरेटर है, और नहीं तो 0। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछ लेंगे टारगेट क्या लेस देन 0। अगर टारगेट लेस देन 0 हो जाएगा एक बार भी, तो फिर उसके आगे रिकर्जन करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि टारगेट हमेशा क्या हो रहा है? टारगेट हमेशा माइनस हो रहा है। टारगेट हमेशा माइनस होकर कॉल हो रहा है, नहीं तो माइनस नहीं हो रहा है, कभी कुछ प्लस नहीं हो रहा टारगेट में। तो मतलब टारगेट विल नेवर इंक्रीज इन फर्दर रिकर्जन। तो क्या करेंगे? टारगेट लेस देन 0 होते ही यहाँ से कह देंगे आगे तो कोई संभावना नहीं है इसकी बढ़ने की, तो रिटर्न 0। और इंडेक्स अगर बड़ा हो जाएगा तो भी 0। ये मेमोराइजेशन वाला स्टेप है हमारा। अगर नल नहीं है इसके अंदर तो ऑब्वियस है कि IDX और टारगेट के कॉम्बिनेशन के लिए ये सारे रिकर्जन्स हो चुके हैं हमारे, है ना। और ये सॉल्व फंक्शन हमने कॉल कर दिया, नम्स एज इट इज़ पास कर दिया, इसको इंक्लूड कर लिया, है ना। इंक्लूड एक्सक्लूड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पिछली 5 वीडियोज़ में। टारगेट में से हमने नम्स इंडेक्स को माइनस कर दिया क्योंकि इसको इंक्लूड कर लिया, इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया, इसमें इंक्लूड नहीं किया इसलिए इसमें से माइनस नहीं किया, और इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद अपने IDX और टारगेट में स्टोर कर लिया। कोड बिल्कुल रटना मत आप, ठीक है, कोड रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको लेफ्ट टू राइट करवाइए, राइट टू लेफ्ट करवाइए, कैसे भी करवाइए, आपका आंसर वही आने वाला है। आप एक बार DP को समझ गए तो आप ये सारी चीज़ें खुद से कर लेंगे। पर DP समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको रिकर्जन अच्छे से आना चाहिए, और नहीं आता तो आप DP करते करते रिकर्जन भी सीख जाएंगे। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो DP से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो किसी भी रिकर्जन स्टेप से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। और अगर आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।